ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। ये है नई बात। ये बाबा कहते, तुम बच्चे ही जानते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह डबल सिर ताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए हैं उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। ये है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फ़ोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। ये पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अथवा डाक ही डाक हैं उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। बाबा कहते, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रियलिटी होनी चाहिए। बाबा कहते, अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिर ताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीज़ें सब छोड़ देनी हैं। बाबा कहते, जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फकू रहता है। तो तुम भी कौन थे? पति चीची थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे। अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं। राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। भले रसोई का काम करते अथवा बर्तन मांजते, परंतु पढ़ाई तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं, दे के सब धर्म छोड़ो। हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, ये सब दे अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। बाबा कहते, शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, कैसे एकदम बुद्धू बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना, फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इनों पर कोई ने जीत पाई। उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई से जीता ना हारा। ये तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर रजाई गवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है।
बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अच्छा, अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। अब सुनते हैं आज की धारणा का मुख्य सार। पहला है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा है, अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्रपने की सब आदतें मिटा देनी हैं। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।